लेकिन यह आनंद उल्लास कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हुआ यह कि कमरुज्जमा ने एक रात यह स्वप्न देखा कि उसका पिता मरणासन्न है और रो रो कर कह रहा है कि हाय, मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछुड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुज्जमा यह स्वप्न देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी बीवी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो? कमरुज्जमा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदौरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आएगी और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग 1 साल के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने दुखपूर्वक यह बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक, घोड़े, हाथी, अशर्फियां और रत्नादि देकर कहा कि तुम लोग 1 साल में वापस जरूर आ जाना। वह स्वयं भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहां से कमरुज्जमा पर नई विपत्तियां पड़नी शुरू हो गईं। 1 महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुंचे। कमरुज्जमा थक गया। उसने बदौरा से कहा कि कहो तो यहां डेरा डालकर कुछ समय तक आराम कर लें। बदौरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूं। यहां तक कि यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं, वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरुज्जमा की आज्ञा पाकर उसके सेवक फर्राशों ने सघन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिया। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदौरा गर्मी और थकन से बड़ी व्यथित थी। वह डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें बिछे पलंग पर लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध की देखभाल करके कमरुज्जमा भी वहां आया और बीवी के बगल में लेट गया। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोलकर वहीं पास में डाल दिया था। यह पटका रत्न जड़ित था और इसमें जरदोजी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहलवश शहजादे ने वह बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरुज्जमा ने बटुआ खोलकर उसे निकाला तो देखा कि वह एक बड़ा सा लाल था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षापूर्वक किसी पेटिका में न रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में यह यंत्र बदौरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, लेकिन तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। शहजादे को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की यह अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जा बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वह उड़कर फिर कुछ दूर जा बैठा। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वह लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरुज्जमा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वह पक्षी इसी प्रकार कमरुज्जमा को भटकाता रहा। कमरुज्जमा अपने लश्कर से दूर निकल गया था और उसे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छाह में सो रहा। सवेरे उसने देखा कि वह पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरुज्जमा ने उसे पकड़ना चाहा तो वह फिर उड़कर दूर जा बैठा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरुज्जमा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वह बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो रहता। वह सोचता कि वापस जाऊं भी तो लश्कर का पता कहां मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से माणिक निकाल लूं। 11वें दिन वह पक्षी एक शहर के समीप पहुंचा। कमरुज्जमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल इमारत के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरुज्जमा के लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरुज्जमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह शहर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुज्जमा बहुत देर तक उस शहर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, लेकिन वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाने को तैयार हुआ, लेकिन बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुज्जमा को इससे हैरत हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया? माली ने उत्तर दिया, यह मैंने इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो, तुम परदेसी हो, इसलिए यहां की बातें नहीं जानते। यह देश प्रस्तर पूजकों का है। यहां के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का हैरत है कि तुम इतनी देर से यहां घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुज्जमा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर, तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो। चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुप कर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरुज्जमा ने उसके हर आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी मुझे भटकता हुआ यहां ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा
कि न जाने अब मेरे प्यारी बीवी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं, और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि यह भी तो ठीक नहीं है कि मेरी बीवी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहां से बहुत दूर हैं, कम से कम 1 साल की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवौनी है। अवौनी भी समुद्र तट पर है और वहां से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुंच जाते हैं। साल में एक बार अवौनी का एक सौदागर यहां आता है और अपने यहां की चीजें यहां लाकर बेचता है और यहां की पैदावार खरीदकर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहां होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज पर तुम्हें अवौनी ले जाता। लेकिन अब वह 1 साल के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुज्जमान ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वह उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वह बाग की साज संवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 साल बाद वहां से छुटकारे की तो उम्मीद थी, लेकिन बदौरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुज्जमा को न देखकर बड़े हैरत में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वह समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वह बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दीं, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी, उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदौरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दें। वह सोचती थी कि लश्कर वाले इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाए। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहां से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह कई मास तक कभी जल रास्ता और कभी थल रास्ता से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवौनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुज्जमा बताया था। अवौनी के बादशाह अशम्स को उसके आगमन का समाचार मिला तो वह उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदौरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवौनी और खलदान देशों के बादशाहों में दोस्ती के संबंध थे। बादशाह ने बदौरा को कमरुज्जमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदरपूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुज्जमा रूपी बदौरा ने विदा की इजाजत चाही। अवौनी का बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं, लेकिन इस बात को सीधी तरह न कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब बूढ़ा और अशक्त हो गया हूं और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊं। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदौरा बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी, यदि मैं वास्तव में आदमी होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में यह वेश धारण किया है। मैं शहजादी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूं? सुहाग की रात ही में मेरा राज खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूं तो बादशाह नाराज हो जाएगा और नाराज होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। यह सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाए, जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी इजाजत दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है, इसलिए बड़ी धूमधाम से कमरुज्जमा बनी हुई बदौरा का विवाह अवौनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवौनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम मिलन होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था।
इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए तुमसे बोला। चाला नहीं, आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था, उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मौत की सजा दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक ओर लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गईं और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की। मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूं और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझमें कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई, लेकिन चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली राज बताती हूं तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा, और अगर चुप रहती हूं तो भी उसकी कोपाग्नि में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राणप्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी बीवी हूं, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूं। यह सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बह निकली और उसे अशक्तता के कारण गशी आने लगी। लेकिन उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा निरादर किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूं। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे माफ कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपने वस्त्र खोलकर दिखाए और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूं। अब अपना पूरा हाल कहती हूं। यह कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आपबीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह राज छुपाए रखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सभी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में मोहब्बत पूर्वक रहेंगे। अवौनी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम आदमी के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति से मिलन हुआ है। इसलिए दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का गले लगा करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहां प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहां के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से शहर में घूमो और वहां के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि अवौनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए काफी खाद्य सामग्री उस पर रख दूं। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जीना चाहा कि शहर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी बीवी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर 2 पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के लेकिन बड़े डील डॉल वाले 2 पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक गड्ढा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को, जिसने पहले पक्षी को मारा था, अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रखकर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरुज्जमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसे उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वह चीज निकालकर पानी से धोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका बीवी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फलां पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरुज्जमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, वह धन तुम्हारे तकदीर का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवौनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, लेकिन पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना, जिससे यह सुरक्षित रहे।
जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरुज्जमान ने उससे कहा, वैसे तो यह धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमरुज्जमान ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसे माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा, ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे, इसलिए एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध करके वह निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहां से कौन जाने वाला है। कमरुज्जमान ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूं। आप मेरी 50 हांडियां जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा था, जहाज पर पहुंचवा दीजिए। जहाज के मल्लाह वे हांडियां ले गए। कमरुज्जमान ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरुज्जमान उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरुज्जमान उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरुज्जमान को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरुज्जमान को बहुत दुख हुआ, लेकिन हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हांडियां खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान में रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने के बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह स्वयं उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवौनी देश में पहुंचा। बदौरा हर नए जहाज को देखती थी कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की चीजें खरीदनी हैं। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले सौदागर ही हैं और माल भी वही है जिसे यह जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहिरात, सुगंधियां, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुंह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वहीं दे दिए, लेकिन कप्तान ने कहा कि एक सौदागर पीछे छूट गया है। उसकी जैतून के तेल से भरी 50 हांडियां भी मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा, मुझे वह भी खरीदना है। तुम इसका दाम अगली बार जाने पर उस सौदागर को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा सौदागर था। आप इस माल के 4,500 रुपए दे दें। बदौरा ने कहा, नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं। तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपए मिलेंगे, जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन सौदागर की गैर हाजिरी का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदौरा के सुपुर्द वे हांडियां उकर के जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हांडियों को महल में ले गई और उन्हें खोल कर देखने लगी। उसे यह देखकर बड़ा हैरत हुआ कि आधी आधी हांडियां स्वर्ण चूर्ण से भरी थीं। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने बेदमुश्क का अरख और अन्य दवाएं छिड़ककर उसे प्रकृतस्थ किया। होश में आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ न कहा, लेकिन अपनी सहेली यानी अवौनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियों, स्वर्ण चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि अब मुझे उम्मीद हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापस आया है, उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आएगा। दूसरे दिन बदौरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस सौदागर का विस्तृत हाल पूछा जिसकी जैतून के तेल की हांडियां थीं। कप्तान ने उसे बताया, वह है तो मुसलमान, लेकिन प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूं। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की, लेकिन अनमालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया, क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदौरा ने अपने युवराज और वजीर होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवाकर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खजांची से मालूम हुआ कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भगा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे, तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा।
यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहां न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ, क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। कमरुज्जमा कई रातों से बदौरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाजों और दरवाजा भड़भड़ाए जाने से वह उठा और दरवाजा खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो कमरुज्जमा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज पर चढ़ाया है और अब मुझे कहां लिए जा रहे हो? कप्तान ने कहा कि तुम पर अवौनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्रातिशीघ्र अवौनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरुज्जमा ने कहा, भाई, जरूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। यह कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का आरण लिया हो? कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है और यदि उसने वास्तव में भ्रमवश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में बेगुनाह हो तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में अवौनी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदौरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खलासियों के बीच घिरे हुए कमरुज्जमा को लेकर युवराज के पास पहुंचा। बदौरा उसे मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, लेकिन यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्योद्घाटन ठीक न होगा। उसने कमरुज्जमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमरुज्जमा को उसके पास भेजा गया तो बदौरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान को खिलात, सम्मान वस्त्र और 2500 रुपए का इनाम भी दिया। उसने कमरुज्जमा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरुज्जमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी बीवी हैं और उसे अपने कृपालु मालिक की तरह मानता रहा। एक रात को बदौरा ने उसे यंत्रयुक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नेष्ठ। कमरुज्जमा को वह यंत्र देखकर बड़ा हैरत हुआ कि वह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और इसने लगभग अधमुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी बीवी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूं। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदौरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी तुम कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। यह कहकर वह अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांधा, जिसमें से खोलकर कमरुज्जमा उसका बटुआ ले गया था और फिर से बटुए में से यंत्र खचित मणि को निकालकर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भाग था। कमरुज्जमा ने इस वेश में अपनी बीवी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहां के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राणप्रिया से मिल सका हूं। बदौरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई न देगा, क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। यह कहने के बाद उसने कमरुज्जमा से बिछुड़ने के दिन से लेर उस दिन तक का पूरा हाल कहा। कमरुज्जमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहां आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निद्रामग्न हो गए। सुबह बदौरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवौनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा हैरत हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ गया है? बदौरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश के शहजादा की बीवी हूं। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृत्तांत सुने, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आद्योपांत कही और आखिर में कहा, हम सब मुसलमान हैं।
हमारे धर्म में कोई भी आदमी दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली बीवी के मन में जलन जागती है। मैं शहजादे की पहली बीवी हूं। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दें। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर हैरत हुआ। उसने कमरुज्जमां को देखने की इच्छा की। बदौरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी बीवी और चीन देश की शहजादी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूं। तुम्हारी बीवी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं अपनी बेटी हयातुन्नफ्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम मुझसे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरुज्जमां ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, लेकिन आपकी और बदौरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसलिए उसका विवाह धूमधाम के साथ अबौनी की शहजादी के साथ हो गया और दोनों स्त्रियां आपस में मिलजुल कर प्रेमपूर्वक रहने लगीं। कमरुज्जमां बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी बीवी को दूसरी बीवी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही साल में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुज्जमां ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च किया। बदौरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबौनी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे। बड़े होने पर भी उनकी परस्पर मोहब्बत और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुज्जमां ने यह बात मान ली। जब वे 19 साल के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरुज्जमां ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करें तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर जाया करें। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थीं, यानी बदौरा को असद अधिक प्रिय था और हयातुन्नफ्स को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, लेकिन यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों यह चाहने लगीं कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सौतों की ओर से फेर दें। एक दिन बदौरा का पुत्र अमदज राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। यह पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के 2 टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी मां बदौरा को दिखाया। वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि हयातुन्नफ्स ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने ना आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी मां के महल में जाकर उसे बदौरा के पत्र की बात बताई। वह यह सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है। बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला। अब तू मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए थे ताकि विमाताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। लेकिन जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरुज्जमां के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदौरा और हयातुन्नफ्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचें।